नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही शुभ दिन, एक बहुत ही शुभ योग और उससे संबंधित एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय के साथ आपके बीच। कुछ ही दिनों में जुलाई यानी कि 11 जुलाई की जो तिथि है वो आने वाली है और 11 जुलाई की जो तिथि है वो बहुत ही शुभ है क्योंकि इस बार पूर्ण रवि पुष्य योग पड़ रहा है। साथ में दूसरे शुभ योग भी हैं उस समय, लेकिन पुष्य नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़े तो उसकी शुभता सबसे अधिक होती है। उसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा तो होता ही है, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो सबसे शुभ और अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं विवाह को छोड़ करके, क्योंकि विवाह के लिए ये ठीक समय नहीं होता है। ब्रह्मा जी का श्राप था, उसकी एक अलग कहानी है, कभी समय मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज केवल इस योग में कौन सा उपाय आपको करना है, और एक चीज़ छोटी सी और भी है, उपाय के अलावा भी एक और है जो मैं आपको बीच में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हर चीज़ की जानकारी, हर एक छोटे से छोटी जानकारी वीडियो में आपको दी जाती है। मैं भी नहीं जानता बीच में कब कौन सी जानकारी मुंह से निकल जाए, आप तक पहुंच जाए और उसको आपको लाभ मिल सके या आप उससे लाभान्वित हो जाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो आज का जो वीडियो है ये पुष्य नक्षत्र से संबंधित है, जो कि 11 जुलाई को पड़ने वाला है, रवि पुष्य नक्षत्र, क्योंकि रविवार के दिन है। पुष्य नक्षत्र वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सामान्यतः लोग खरीदी करते हैं, कोई नए कार्य शुरू करते हैं मुहूर्त देख करके। और अगर पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है तो कभी भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जाती है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इसमें उपाय क्या करना है। रवि पुष्य नक्षत्र जो है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि किस दिन पड़ रहा है, किस समय पड़ रहा है और आपको उपाय कब करना है। 11 जुलाई पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। वैसे तो पुष्य नक्षत्र जो है 11 जुलाई सुबह तो 1:03 से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 10 तारीख की रात को, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 11 तारीख लग चुका होगा। 1:03 से प्रारंभ होगा, जो कि 11 तारीख की रात 2:22, मतलब कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 तारीख लग चुकी होगी। तो 12 तारीख की सुबह 2:22 तक रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र के साथ ही साथ एक और अति शुभ योग उस दिन रहेगा, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि रवि पुष्य नक्षत्र की समाप्ति तक रवि पुष्य नक्षत्र के साथ रहेगा। सूर्योदय से लेकर के रात को 2:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इन दो योगों के कारण से रवि पुष्य योग की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई है। और रवि पुष्य योग तो वैसे ही अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली होता है। अब इसमें जो उपाय करना है, उपाय भी आपको दो हिस्सों में करना है। एक करना है सुबह के समय, एक करना है शाम के समय। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब सुबह और शाम दोनों की ही तिथि हमको मिल पाती है। पिछले महीने भी रवि पुष्य योग की तिथि पड़ी थी, लेकिन हमको केवल शाम का समय ही मिल पाया था, सुबह नहीं मिला था। सुबह का समय जब मिल जाए तो उस समय जो उपाय होता है यह अत्यधिक शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसकी वजह क्या होती है? सुबह के समय जो हम उपाय करते हैं वो सूर्य देव से संबंधित उपाय होता है, और सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की कैसी भी स्थिति चल रही हो, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, अगर बुरी स्थिति चल रही हो और आपको पता नहीं है कि वो ग्रह कौन सा है, किसके कारण से आपके कुंडली में कोई समस्या आ रही है, आपके जीवन में समस्या आ रहा है, नहीं पता है, सूर्य ग्रह, अगर सूर्य ग्रह की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, ग्रहों का जो राजा है उसकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो बचे हुए जो ग्रह हैं उनके दुष्प्रभावों में भी कमी आती है। इसीलिए जिन जातकों को ये समझ नहीं आता है कि किस ग्रह की वजह से उनके साथ समस्या या परेशानी हो रही है, उसके समाधान हेतु सूर्य देव की पूजा वे अवश्य करते हैं। सूर्य देव की पूजा में कोई बहुत अलग सी चीज़ें नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है सूर्य देव की पूजा। अब सूर्य देव की पूजा कैसे करें? सूर्य देव को जल अर्पित करना है, उसका भी एक निश्चित समय है। निश्चित समय रोज के लिए अलग रहेगा, लेकिन ये जो पुष्य नक्षत्र की तिथि है, अगर आप उस दिन से प्रारंभ भी करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने कभी ये उपाय या फिर सूर्य देव को जल अर्पित नहीं किया या कोई उपाय नहीं किया, तो इस दिन जो समय आपको अभी मैं बताने वाला हूँ उस समय से उस उपाय को प्रारंभ करें और रोज करें। कुछ समय में आपको अपने अंदर परिवर्तन देखने मिल जाएगा।
किसी और के बताने या बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है और कैसे सकारात्मक परिवर्तन आपके परिवार में, आपके आसपास होने लगे। बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं। तो सुबह उपाय करने का जो समय रहेगा, पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र 11 अप्रैल को सुबह 7:13 से 7:47 के बीच में आपको ये उपाय करना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। भले ही दूसरे दिन आप सूर्यदेव की अगर पूजा करना चाहें तो वो सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर कर लें तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, अति उत्तम होता है। आज के दिन यानी कि 11 तारीख को 7:13 से 7:47 के बीच में आपको सूर्यदेव के साथ ये सूर्यदेव के लिए ये उपाय आपको करना है। दोस्तों, उपाय करने हेतु आपको सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। स्वच्छ कपड़े बोल रहा हूँ मैं, नए कपड़े की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कई लोग इसको गलत समझ लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमें नए कपड़े धारण करने, नए वस्त्र धारण करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरे धुले हुए कपड़े। आपके पुराने कपड़े भी हों तो चलेंगे, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर लें। स्वच्छ जल को भरने के बाद जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, लेकिन उसे डालें अपने उस तांबे के लोटे में जो जल आपने भरा हुआ है उसके अंदर। उसकी जानकारी मैंने अपने स्क्रीन पर भी दे रखी है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है, इसमें जो चीज़ आपको डालना है वो है शमी की पत्ती। चाहे 1 पत्ती डालें, 2 पत्ती डालें, वो आपके ऊपर है। कनेर का फूल। कनेर का जो फूल है वो पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो वस्तु है वो है शहद। शहद आप चाहे 1 बूंद डालें, 1 चम्मच डालें, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है गुलाब जल। गुलाब जल की भी थोड़ी सी बूंद आप डाल सकते हैं। फिर आता है अक्षत। अक्षत के समय एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षत हम उन चावल के दानों को कहते हैं जो पूरी तरह से सैगे हों, जो बिल्कुल भी टूटे ना हो, जिनकी क्षति ना हो, अक्षत उन्हें ही कहा जाता है। 1 दाना हो चाहे 2 दाना हो, अक्षत मतलब ऐसे ही चावल आप पूजा के लिए उपयोग करें। चाहे किसी भी प्रकार की आप पूजा पाठ कर रहे हो अपने घर में, अक्षत का मतलब होता है सैगे चावल जो बिल्कुल भी ना टूटे हों, उनका ही उपयोग करें। अब अक्षत का ही उपयोग हम क्यों करते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसकी एक अलग और एक लंबी जानकारी है कि हम सैगे चावल के दानों का ही उपयोग क्यों करते हैं पूजा में। इसके बाद आता है दूध। थोड़ा सा दूध आप अपने लोटे में जल में मिला लें, मिश्री मिला लें। मिश्री के बाद चाहे 1 दाना डालें या 2 दाना डालें, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। इन सब के अलावा इसमें एक चीज़ जो नहीं लिखी है स्क्रीन में, वो है घी। अगर गाय का घी आपको मिल जाए तो 1 बूंद या 2 बूंद गाय का घी आप डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब का अलग अलग उपयोग होता है और ये सारी चीज़ें सूर्यदेव को अर्पित करने से उससे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई जा रही है, इसे आप अपने तांबे के लोटे में जिसमें आपने जल भरा है उसमें मिला लें, मिश्रित कर लें और उसके बाद सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर तक लेकर जाएं, कंधे के ऊपर तक उठाएं तथा जो जल का लोटा है वो आपके सिर के ऊपर होना चाहिए और धीरे धीरे एक पतली धार उस लोटे से जल की आप प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि वो जल आपके चरणों पे बिल्कुल भी ना लगे, स्पर्श ना करे, इसलिए सामने कोई गमला रख लें या मिट्टी में, जहाँ कहीं पर भी वो जल आपके पैरों को ना छुए, ऐसी जगह पे वो जल को आप गिराएं। प्रयास ये करें कि जब भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो जो जल के अंदर से सूर्यदेव की रोशनी या जो उनकी किरण है वो आपके शरीर को स्पर्श करे। इस प्रकार से आप जल चढ़ाएं, यानी दोनों हाथों को सिर से ऊपर, कंधे से ऊपर तक उठाएं और फिर वहाँ से जल पर चढ़ाएं, जैसा कि ये स्क्रीन पे आपके दिखाया जा रहा है। एक प्रतीकात्मक तौर पे आपके लिए एक फोटो यहाँ पर रखी गई है जिससे कि आप देख करके समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। बस वो जल आपके पैरों पे ना लगे और जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। कोई गिनती नहीं है, जब तक कि जल आप गिराते रहेंगे, जब तक कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहेंगे, तब तक कि आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि गलत मंत्रों के उच्चारण से भी कई बार फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए सही सही मंत्रों का उच्चारण करें। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ह का भी उच्चारण आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा और सही सही मंत्रों का उच्चारण करें तो आपको लाभ भी मिलेगा। ये तो हो गया रविवार के दिन सुबह के समय जो आपको उपाय करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करने का है।
आप चाहें तो रोज़ भी सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है ये आप मिश्रित करें। चाहे तो रविवार के रविवार, प्रत्येक रविवार ये सारी चीज़ें मिश्रित करके सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि रविवार सूर्यदेव का दिन होता है। उसके अलावा अगर आप रोज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सूर्यदेव को रोज़ आप सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। लाभ आपको अवश्य होगा। कैसी भी ग्रह दशा हो, लाभ आपको अवश्य होगा। सूर्यदेव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। सूर्यदेव जो हैं वो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देने वाले देवता हैं। उन्हें अगर आपने प्रसन्न कर लिया, उनकी कृपा आशीर्वाद आपको मिल गई, तो ग्रहों की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा धन इन सब चीज़ों में भी वृद्धि होती है। इसलिए सूर्यदेव से पहले उठ करके, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके सूर्यदेव को अगर आप बिल्कुल सूर्योदय के समय जल चढ़ाएंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर प्रयास करें कि आप सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये तो हो गया वो उपाय दोस्तों जो आपको रविवार के दिन सुबह करना था। अब चलते हैं शाम वाले उपाय की तरफ। शाम को आपको क्या उपाय करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी कि जो घंटी का चिन्ह जो नीचे दिया है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। घंटी का बटन दबाने से या बेल आइकन दबाने से सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। दोस्तों, हम जीवन में हर एक समस्या के लिए उपाय खोजते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक समस्या का समाधान उपाय के माध्यम से ही हो। कुछ समस्याओं को हम अपनी तरफ आने से अगर पहले ही रोक लें तो उपाय की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे ही कुछ चीज़ें लोगों के साथ होती है। कई लोगों ने ये चीज़ बताई है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी इसके बारे में बताया। जो पुराने सब्सक्राइबर थे उन्हें इस बारे में जानकारी भी है। जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूँ एक बार फिर से। रवि पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है वो महीने में एक बार आती है। ये बहुत ही शुभ तिथि होती है, जिसमें हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अपने घर में ला सकते हैं। सामान्यतः हमारे साथ ये समस्या हो जाती है कि हम कुछ खरीदने का सोचते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, या योग नहीं बन पाता है, पैसे नहीं जोड़ पाते। वजह बहुत सारी हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए उपाय की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। उपाय से बेहतर है प्रयास करें, और प्रयास करके अपनी इच्छाओं को पूरा करें। वो कैसे होगा? एक निश्चित दिन पुष्य नक्षत्र का आप बांध लीजिए कि हमको आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदना ही है। अब खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ खरीदना है, तो उसके लिए धन संचय आप पहले से करना शुरू कर दें। एक निश्चित तौर पे अपना एक टारगेट बना लें कि हमको इतने से इतने दिन में, इतने महीने में इतने पैसे जोड़ करके कुछ खरीदना है। हर महीने कुछ नहीं है तो हर दिन 10 रुपये 5 रुपये ही आप जोड़ते जाइए। जोड़ते जोड़ते जब भी महीने में पुष्य नक्षत्र की तिथि आए, कुछ ना कुछ चीज़ खरीद के लेकर आइए। आप देखिएगा कि अगर शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आपके घर में किस प्रकार से वस्तुओं का आगमन, धन आगमन, सुख समृद्धि का आगमन बढ़ता है। ये सारी चीज़ें जो अगर शुभ योग में खरीदी जाए तो वो आपके घर में दूसरी चीज़ों के आने का मार्ग प्रशस्त करती है, तथा आपके जीवन में सुख शांति लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है। इसीलिए प्रयास करें कि हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ ना कुछ अवश्य खरीदें। ज़्यादातर लोग सोने चांदी की खरीदी करते हैं रवि पुष्य नक्षत्र के दिन। बहुत अच्छा है। जिनके पास पैसा है वो बिल्कुल करें। जिनके पास नहीं है तो वो महीने भर अगर दिन में 5 रुपये भी जोड़ते हैं और महीने में 150 रुपये भी इकट्ठे होते हैं आपके पास, और एक दिन जाकर के 150 रुपये की आप छोटी सी चांदी भी खरीद के लाते हैं, तो देखते रहिए 4-6 महीने के बाद अगर आप हर महीने ऐसा करते हैं तो आपके भंडार में, जहाँ आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं या अपने घर के लिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। बस ये है कि किसी भी कार्य को नियमित रूप से करें। अगर आप रोज़ अपने पास 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 500 1000 रुपये जो भी आप बचत कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, उसे करते रहिए। और फिर एक दिन एक शुभ तिथि में कुछ एक चीज़ अपने घर, अपने परिवार के लिए खरीद के लाइए। परिवार में आनंद का माहौल भी होगा, और आपके घर में जिन चीज़ों की कमी थी वो चीज़ों की कमी भी दूर हो जाएंगी। इतनी सी बात कहना था। अब चलते हैं अपन दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शाम के समय आपको करना है। शाम के समय जो उपाय आपको करना है उसका समय रहेगा 7:37 से रात को 9 बजे के बीच में। ये जो समय आपको बताया है, इस समय आपको अपने पूजा स्थान में स्वच्छ कपड़े धारण करके, नहा धो करके आके बैठना है। आसन का प्रयोग करें बैठने के लिए। उसके बाद उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रयास करें कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठें।
उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। उनका जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। भगवान गणेश का मंत्र जाप हो जाए उसके बाद भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है उसका आपको 21 बार जाप करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद जो महालक्ष्मी माँ का मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप 21 बार जाप करें। दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि है, इसलिए भगवान विष्णु का जो पूजन है वो करना ही करना है आपको इस दिन। और भगवान विष्णु के बाद अगर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती है। मैं अपने हर वीडियो में लगभग ये चीज़ कहता हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। घर में जब सामान्य तौर पे पूजा करें तो पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र के दिन जो रहता है इस दिन हत्था जोड़ी से संबंधित भी उपाय किए जाते हैं। उसके अलावा एकाक्षी नारियल, जिनके पास बहुत ज़्यादा ही धन संबंधी कोई समस्या हो तो एकाक्षी नारियल से संबंधित भी उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये वो उपाय हैं जिसमें चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये उपाय सामान्यतः चैनल पे नहीं बताता हूँ। ये जो उपाय हैं ये पूरी तरह से सावधानी से और देख रेख में ही किए जाते हैं। इसी कारण से ये सारे उपाय जो है अगर आपके घर के पास या जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर कोई जानकार व्यक्ति हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हत्था जोड़ी से संबंधित क्या उपाय हम कर सकते हैं। असल में असली जड़ ये जो हत्था जोड़ी होती है ये असली है या नहीं इसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए असली हत्था जोड़ी ये भी धन संबंधी उपाय में काम आती है। और एकाक्षी नारियल, जिनका व्यापार चल रहा है, जिनको व्यापार में नुकसान हो रहा है, धन आगमन नहीं हो रहा है या फिर घर में धन संचय नहीं हो रहा है, उसके लिए ये सारे उपाय रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि में किए जाते हैं। तो जो उपाय आपको बताया था, हाँ एक चीज़ और, उपाय प्रारंभ करने से पहले एक घी का दिया अवश्य जला लीजिएगा। अगर घी का दिया नहीं हो तो फिर आप साधारण या सामान्य तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद फिर भगवान विष्णु की, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा, जो मंत्र जाप आपको बताया वो करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। सबसे पहले जो भी गलतियाँ आपसे पूजा में हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें और जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोल दें। आज के दिन विशेष ये है कि केवल आपको इच्छाएं बोलनी है, कोई समस्या नहीं बोलना है। जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि हो, वो चीज़ें आपको बोलना है भगवान से। कोई भी नकारात्मक चीज़ ना बोलें, केवल सकारात्मक चीज़ें ही बोलें। इतना बोलने के बाद आप वहाँ पर एक केले का भोग लगाएं। एक केला अगर हो तो आप एक केले का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और उसे रात भर वहीं छोड़ दें। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद उस केले को केवल अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के ही खाएं और किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दें। यहाँ पे आपका जो उपाय है वो संपन्न होता है, रविवार का शाम का उपाय। दोस्तों इस वीडियो को या इस उपाय को लाइक ज़रूर करें। आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये अपने आप लोगों तक पहुंचने लगेगा। दोस्तों इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब दूसरे इससे लाभान्वित होंगे तो कहीं ना कहीं आप उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से ही वो लाभान्वित हुए। और जो चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई गई है, प्रयास करिएगा कि अगर हो सके तो वैसा करें। आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अपने अनुभव भी आप चाहें तो बता सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।